तारीखम सिद्धामगम शावगम केली प्रततमूलम चतारी उत्मारंकर उत्माशितार उत्माशावर उत्मा केली प्रततमूलम चतारी सेना पवजामि अंते सेना पवजामि सिद्धि सेना पवजामि साव सेना पवजामि केवली प्रणतम ब्रह्मम शरणम पवजामि ओम ह्रीं अनादि मंत्र नमः शिव शांति दृष्टि पश्चात जागर गुरु और नमस्ते भगवते प्रशीन से तो सर्वशा देवते मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कर सर्वं प्राणा सर्वभूतों सब चतुर्दशना सब छाना मनना ओम राम नमः शिव से। लोगों के पास समय कम रहता है। पहले बड़े बड़े ग्रंथ से लोग स्वाध्याय करते थे। धीरे धीरे लोगों की रुचि कम होती जा रही है, व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है। फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ, युग तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जब देखते हैं तो हम खड़े वहीं रहते हैं। एक अरहट होता है, उसका जो बैल रहता है ना, वो घूमता है, उसको लगता है मैं तो कितना चल चुका हूँ। जब उसको छोड़ा जाता तो पता रहता है वहीं घूम रहा है। ऐसे ही संसार का चक्र चल रहा है। तो इस प्रकार कल चर्चा की थी कि कुलभूषण और देशभूषण का उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था। जम्बू स्वामी विवाह के अगले दिन ही संसार शरीर भोगों की नश्वरता को जानकर दिगंबर मुनि हो गए थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनको कोई ऐसा निमित्त मिला और बैराग होता चला गया। तो जम्बू स्वामी के विवाह की रात्रि में जम्बू स्वामी और उनकी 4 नव विवाहित स्त्रियों की चर्चा को सुनकर वहाँ चोरी करने आए विद्युत प्रभ चोर ने अपने 500 चोरों के समूह के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली थी। सोचो, 500 चोर उसके मुखिया था वो। ये होता है प्रभाव। एक व्यक्ति से कितने लोग प्रभावित होकर दीक्षा ले लेते हैं। तो जम्बू स्वामी के माता पिता और 4 कन्याओं ने भी, जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा ली, तो दोनों भाई परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज बने, और फिर निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी, और बाद में आचार्य श्री समय सागर जी बने, और मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी, और दोनों बहनों ने और उनके माता पिता ने भी, यानी पूरा घर, पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज से इस देश में कितने सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी बने, इलक्षुल्लक त्यागी व्रती बने, इतने सारे तीर्थ बने। तो एक व्यक्ति के प्रभाव से कितने सारे लोगों का कल्याण होता चला गया। तो इस प्रकार बाली मुनिराज, ये अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग ग्रंथों के हैं। इसलिए बाली मुनिराज ने बल रिद्धि से कैलाश पर्वत को, हाँ, रौती इति रावण, ऐसा आता है, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा रावण। इसकी जो पुराण ग्रंथों में पूरा वर्णन आता है, वो आप अलग से पढ़ें। तो बारात के समय पशुओं को बाड़े में रोका हुआ देखकर नेमिनाथ को वैराग उत्पन्न हो गया था। और हम लोगों की जो दीक्षा हुई थी, कब हुई थी? नेमिनाथ भगवान के जन्म तब कल्याणक पर हुई थी। हाँ, जिस दिन नेमिनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक होता है, उसी प्रसंग में हम लोगों की गौशाला में, जबलपुर की गौशाला में 21 अगस्त 2004 को दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा सीधी। और जो जबलपुर की गौशाला है, वहीं पर हमारा ब्रह्मचर्य व्रत भी हुआ था। और 2001 में और 2004 में वहीं मुनि दीक्षा हुई थी। तो जबलपुर हमारे लिए सौभाग्यशाली भूमि है। और आचार्य महाराज वर्तमान में वहीं विराजमान भी हैं। तो हम अभी से दीक्षा दिवस पर तो नमोस्तु हमारी वैसे पहुंच चुकी है पहले से, और अभी से यहाँ से भी पहुँचा देते हैं, और आगे भी उस दिन भी प्रयास करेंगे। तो बस दीक्षा दिवस तो प्रतिदिन मनाना चाहिए ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं अपनी दीक्षा तिथि को याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है
याद रखना का मतलब होता है कि कब क्यों दीक्षा ली। आचार्य जी हमेशा बोला करते थे कि दीक्षा क्यों ली। तो इस प्रकार से जितने उस स्थिति में जो भी मुनिराज बने थे उन सबको मैं नमोस्तु पहले से बोलता हूँ, वो स्वस्थ रहें। प्रतिदिन ऐसी भावना अपन को भाना चाहिए और उनके चरणों में नमोस्तु करना चाहिए। तो इस प्रकार से नेमिनाथ भगवान का हमारी दीक्षा तिथि से संबंध है। तो आगे बढ़ते हैं कि नाग नागिन जलते हुए देखकर पार्श्वनाथ ने उन्हें संबोधा था। तो बालक हनुमान के विमान से गिरने पर पत्थर शिला चूर चूर हो गई थी, वो हमने प्रसंग सुना दिया था, है ना। फिर भी जितने बार पढ़ो, लोग पूछते हैं प्रश्न कि मंदिर कितने बार जाना चाहिए। तो मंदिर तो एक बार कम से कम जाना चाहिए, और 2 बार दोपहर में भी जाना चाहिए, उस शाम को 3 बार, और दिन भर बैठे रहना चाहिए मंदिर में और वहीं सोना चाहिए, सामयिक करना चाहिए। लेकिन मुनिराज या साधु के अलावा कोई रह नहीं सकता। इसलिए उपवास के दिन कहा है अंजन मंजन मनोरंजन से रहित। अपन को उपवास जब करना तो स्नान भी नहीं करो, पूजन भाव पूजा कर लो और मंदिर में ही रहो। चूँकि गृहस्थ को स्नान आवश्यक है। ब्रह्मचारी सदा शुचि, कातंत्र रूपमाला में आता है ब्रह्मचारी शुद्ध रहता है, इसलिए उसको स्नान की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थों को क्यों मंदिर में प्रवेश करने को मना रहता है ना, वो कारण सम्मान। और मैं तो पूरे भारत के लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि आप जो मंदिर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो बिना स्नान के उनको प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये अपन को नियम बनाना चाहिए, उनसे पहले से बोलो। मैंने कई बार बोला तो वो बोलते हैं हमारी मजबूरी है। तो वो तो मजबूरी कुछ भी हो, शुद्धि का तो ध्यान रखना। जितनी आप शुद्धि विशुद्धि बढ़ाएंगे उतनी प्रसिद्धि बढ़ती है और अच्छे चमत्कार होते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये ध्यान रखना चाहिए। तो कुल भूषण देशभूषण को अनजाने में अपनी ही बहन को विवाह की इच्छा से देखने से गलती का पता चलने पर संसार से वैराग उत्पन्न हो गया था और दोनों तभी मुनि दीक्षा धारण करके जंगल में चले गए थे। आप सोचिए, आप कोई पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे तो कितने दिन में पढ़ेंगे। इधर तो कितने सारे पुराण ग्रंथों के दृष्टांत छोटे छोटे बिंदु बताए जा रहे हैं। तो बस राजा मधु को युद्ध में हाथी पर बैठे बैठे वैराग उत्पन्न हो गया था। उन्होंने वहीं केशुलंज किया और मुनि दीक्षा धारण की थी। पद्म पुराण में आता है कि आक्रमण हो गया था उसके ऊपर, आक्रमण हो गया था तो उसने सोचा मरण तो होना ही है। उसने सोचा कि मरने से अच्छा केशुलंज कर लो। तो केशुलंज करने लगा तो लोग घबरा जाते कि अरे ये तो अब मुनि दीक्षा धारण कर रहे हैं, तो फिर बच गया। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने इस युग के आदि में मुनि ऋषभनाथ को अक्षय तृतीया के दिन इक्षुरस का आहार दिया था। स्वप्न आया था राजा श्रेयांस और सोम को। पहले लोग विधि नहीं जानते थे कैसे आहार देना, और मेरी कन्या ले लो, मेरा ये ले लो, ऐसा बोलते थे लोग। फिर उनको स्वप्न आया तो बस फिर उन्होंने पड़गान किया। दोनों भाई थे राजा श्रेयांस। पंचकल्याणक में 2 पात्र बनाए जाते हैं, एक राजा श्रेयांस और राजा सोम। तो ये अपन तो प्रतिदिन आहार दान करें तो यही समझे मैं राजा श्रेयांस हूँ। आपने चित्र देखे होंगे मंदिरों में बने रहते आहार देते हुए। तो राजा श्रेयांस आहार उनको बोलते हैं दान तीर्थ प्रवर्तक, यानी राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त। इसी प्रकार से प्रतिदिन अभिषेक करो तो यही भावना से करो कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, क्योंकि जो पंचकल्याणक में बनते हैं वो स्थापना निक्षेप से बनते, जो माता पिता बनते वो स्थापना निक्षेप से बनते। बस वो स्थापना कर देते हैं माता पिता की, पात्र बनते हैं। वो पात्र का मतलब होता है जब तक कोई नाटक चल रहा है तो पात्र हैं आप, उसके बाद नहीं है। ऐसा सुनते हैं कि रामायण जो आती थी वो सबको मालूम है, देखते थे ना, उसमें जो पात्र बनते थे ना, जैसे कोई राम बना कोई सीता बने, तो वो कहते थे कि वास्तव में हमें
ऐसा लगता है कि नहीं, कि मतलब मैंने राम का पद धारण किया है तो मुझे गलत आचरण नहीं करना है। बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ गया कि रावण कहता है मंदोदरी से कि मैं राम का बेस बनाकर भी जाता हूँ मंदोदरी के पास, नहीं एक मिनट, सीता के पास, तो मुझसे वो प्रभावित नहीं होती है सीता। तो मंदोदरी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उसने कहा कि तुम राम का रूप तो बना सकते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर वो राम के जो भाव हैं वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए एक्सप्रेशन बोलते ना जो अंदर से आते हैं, वैसे तो रूप कोई भी बना ले व्यक्ति उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो राम, आत्मा राम बोलते ना, आत्म राम, तो राम के अंदर वो जो करुणा थी, जो दया थी, जो भाव थे, वैसे उसके अंदर नहीं आते। तो इस प्रकार से शील के प्रभाव से सेठ सुदर्शन की सूली सिंहासन में बदल गई थी और धर्म के प्रभाव से श्रीपाल ने समुद्र तैरकर पार किया था। तो आगे दीवान अमरचंद ने मांसाहारी सिंह को मिष्ठान जलेबी खिलाई थी। हाँ, तो निकलंक ने जिन धर्म के लिए अपने भाई अकलंक की जान बचाकर अपने प्राण दिए और अकलंक देव ने चारों ओर जिन धर्म का डंका बजा दिया था। वो ऐसा कहानी आती ना कि वो प्रतिमा परीक्षा होती है तो प्रतिमा पर धागा डाल के वो क्या करें, इसलिए सर्वप्रथम मुनि पोषदंत और मुनि भूतबली ने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। उनके द्वारा सबसे पहले 60 खंडागम ग्रंथों की रचना हुई। श्रुत पंचमी के दिन उन्हीं ग्रंथों की मुख्य रूप से पूजन होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से भी कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो 60 खंडागम ग्रंथ रखे होते हैं ना, उनको उच्च स्थान पर रखना चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सुनो, पुरुष वर्ग हो तो वो शुद्धि के वस्त्र में ही उनको स्पर्श करें। पढ़ने का अधिकार धवला पुस्तक 9 में आया है कि मुनिराज इलक चुल्लक आदि ही पढ़ सकते हैं या प्रतिमाधारी, सामान्य लोगों के लिए वो ग्रंथ पढ़ने का निषेध है। ऐसा ग्रंथ के अनुसार मैं बता रहा हूँ। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं, मेरे पास इसका समाधान तो नहीं है, लेकिन तत्वार सूत्र आदि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए अष्टमी चतुर्दशी को। तो सिद्धांत ग्रंथों का निषेध है। तत्वार सूत्र चारों अनुयोगों का ग्रंथ है। पर्यूषण में पूरे भारत में अष्टमी चतुर्दशी को भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए वो चारों अनुयोग का ग्रंथ मानते हैं। बाकी अन्य ग्रंथ गौमठ सारजीव कांड, ये मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। इसमें अन्य लोगों के अन्य मत हो सकते हैं, इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं कहता हूँ। मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। जो मुझे एक महाराज जी ने भी बोला था, ऐसी चर्चा में आया था कि ये चारों अनुयोग का है। अब सबके अपने अपने अभिप्राय हो सकते हैं इस बारे में, इसलिए मैं वही बात बोलता हूँ जो मुझे जानकारी है। अब किसी की इस बारे में कल कुछ और धारणा हो तो वो अपनी होता है। बाकी धवला पुस्तक 9 में ऐसा आया मुझे, जो स्मृति में है इस प्रकार से। तो ऐसे ग्रंथ पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और उनको उच्च स्थान पर रख के और अच्छे से अर्घ समर्पित प्रतिदिन करना चाहिए। वैसे तो देव शास्त्र गुरु तीनों ही बराबर होते हैं, इसलिए अपन भगवान को तो प्रतिदिन अर्घ समर्पित करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं और गुरु के चरण भी स्थापित करते हैं। तो ऐसे सबके पूरे भारत में, विश्व में ऐसे गुरु चरण अपन को स्थापित करवाना चाहिए। और मैंने पहले से ही बोल दिया था कि जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हम व्यवस्था बनवा देंगे। मतलब तो बस चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, जैसे होगी तो सब तैयार। इसी प्रकार से शास्त्रों की वैयावृत्ति भी करना चाहिए कि जो ताड़पत्र पर उनको उत्कीर्ण करना चाहिए, स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण करवाना चाहिए, रजत पत्र पर, ताम्र पत्र पर, पीतल पत्र पर, ताड़ पत्र पर 2000 वर्ष तक लगभग ताड़पत्र पर ग्रंथ सुरक्षित रहते हैं।
श्रवण बेलगोला आदि, मूल बद्री, जैन बद्री आदि और अन्य प्राचीन स्थानों पर आज भी ताड़पत्र पर वहाँ ग्रंथ विराजमान है। अब तो वर्तमान में एक पद्धति आ गई है, नई टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं उसको, ताड़पत्र पे उसके द्वारा उत्कीर्ण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्कीर्ण, तो वो होने लगे हैं ग्रंथ। तो इस प्रकार पहले वो व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, लेकिन वर्तमान में व्यवस्थाएं हो गई हैं तो अब मशीन के द्वारा भी प्रिंट हो जाते ताड़पत्र पर। पहले स्वर्ण की स्याही से ग्रंथ लिखे जाते थे, पुराने आचार्य हुए हैं जो, वो उस समय ताड़पत्र पे ही लिखते थे, क्योंकि ये जो पेपर होता है ना, ये ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसलिए हमारी जिनवाणी हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे, उसके लिए भी हमें प्रतिदिन भावना बहाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब तक ये पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष के लगभग जितने भी उसमें से कम हो गए होंगे, उस समय तक हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। तुल्य परिणति ग्रंथ में आता है कि अंत समय भी मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे। कल की उपकल की 500 और 1000 वर्ष में शायद ऐसे ही है, कल की उपकल की होते हैं। और अंत समय वो टैक्स के रूप में राजा मुनिराज की अंजलि में से ग्रास उठाएगा, टैक्स मांगेगा, उनके पास क्या है महाराज जी के पास, वो अंजलि में से ग्रास जैसी उठाता है, तो बस पंचम काल का अंत हो जाए। तो मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे, ऐसा तुल्य परिणति ग्रंथ में आता है। तो इसलिए अपन को जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो अपने ग्रंथों को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं पूरे भारत के लोगों को एक ही बात हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि कम से कम पुरुष वर्ग को टाइम नहीं रहता, महिलाएं उन जिनवाणी आदि की व्यवस्था जरूर करें।